आज के इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको लुप्त संख्या बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। सबसे पहले आपको जब भी श्रृंखला से क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले श्रृंखला देखना है किस प्रकार से। हम यहाँ पे देखेंगे 6 के बाद 12, 12 के बाद 21, तो हम देखेंगे यहाँ पे वृद्धि हुई है। ओके, वृद्धि हुई है तो हम देखेंगे कितने की वृद्धि हुई है। ओके, हम यहाँ से देखेंगे 6 से 12 के बीच में कितने की वृद्धि हुई है, 6। ओके, 12 से 21 के बीच में कितने की, 9। ओके, गैप कितने का आ रहा है यहाँ पे, 3 3 का। यहाँ पे भी जिसकी वृद्धि हुई होगी 3 का गैप आएगा, तो 9 में 3 जोड़ेंगे कितना, 12। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाता है क्वेश्चन मार्क में, 33। ओके, 33 में फिर हम 3 का गैप लेके जोड़ेंगे, 3 का गैप लेके जोड़ेंगे कितना, 33 में 15 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 48। मतलब कि हमारा आंसर 33 सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया हो किस प्रकार से हमने इसको किया है। यहाँ पे 6 से 12, 6 के गैप में 12 से 19, 9, 21 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में कितने का, 12 का गैप हुआ, तो यहाँ पे कितना, 33। यहाँ पे 3 का गैप हुआ, 6 से 9, 9 से 12 भी 3, 12 से 15 भी 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, नीचे दी गई प्रश्न का सही वैन आरेख बताएं। ओके, पृथ्वी दिया गया है, बृहस्पति और सौरमंडल, इसमें आपको आपस में संबंध देखना किस प्रकार से संबंधित है। ओके, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये क्या होते हैं, बृहस्पति क्या होता है, ये भी क्या है, ग्रह होता है। ओके, पृथ्वी भी क्या है, ग्रह है। ओके, ये 2 ग्रह है। लेकिन सौरमंडल क्या है, सौरमंडल के अंदर ही क्या ये सारे ग्रह आते हैं। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये एक सौरमंडल है। ओके, इसके अंदर पृथ्वी भी आता है और क्या आता है, बृहस्पति भी आता है। ओके, इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा क्योंकि इसमें मतलब कि सौरमंडल के अंदर ही सारे ग्रह आते हैं। और ये दोनों क्या ग्रह हैं, इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण में देखने पर एक घड़ी समय दर्शाती कितनी, 4:40। तो सही समय क्या है, ये पूछा गया है। आपको जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी टाइम है ना, टाइम दिया है उसको आपको 12 बजे में से घटा लेना है। ओके, 12 बजे से मतलब कि क्या, 11:60। इसको क्या 12 बजे होंगे, 12 घंटे से घटाना है। कितने को घटाना, हमारे पास कितना, 4:40। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना मिनट बचेगा, यहाँ पे 20 और यहाँ पे कितना, 7। ओके, 7:20 हमको दिखेगा सही टाइम। ओके, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर 4:40 है ना, तो आप इसमें कितना जोड़ो कि आप 12 घंटे हो जाए, मतलब 12 बज जाए। हम यहाँ पे 20 मिनट जोड़ेंगे यहाँ पे तो 5 बज जाएगा। ओके, 5 में और कितना, 7 घंटे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 7:20। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्न में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, ये पूछा गया है। इस पे चौथे स्थान पर आएगा मतलब कि यहाँ पे चौथे स्थान पे जैसे कि अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, जैसे कि कोई ए बी होगा। ओके, ए सी होगा तो पहला कौन सा जाएगा, यहाँ पे ये वाला जाएगा पहला, दूसरा ये। ओके, अल्फ़ाबेट के हिसाब से बताना हमको चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एफ सब में कॉमन है। ओके, एफ सब में कॉमन है। फिर अगर हम देखते हैं ए कहाँ पे है, अल्फ़ाबेट से शुरू होता है ना, ए बी। ओके, ए के बाद बी, बी के बाद सी, इस प्रकार से देखेंगे। ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ तक दोनों के कॉमन है। फिर अगर हम देखेंगे एल है। ओके, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी ये एल है। ओके, ये एल है, एल है। एंड हम देखेंगे यहाँ पे एक एक एल और एक आई है। सॉरी, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल, यहाँ तक तो दोनों कॉमन है। लेकिन इसके बाद एस है, एस से पहले यहाँ पे एल दिया गया, तो एल क्या आता है, पहले आता है कि एस पहले आता है, तो पहले ये आ जाएगा और दूसरे में ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे एफ दोनों में कॉमन है, ओ भी दोनों में कॉमन है। ओके, फिर यहाँ पे एक और बार ओ है और यहाँ पे एल है, तो एल पहले आता है, ओ पहले आता है। एल क्या पहले में आ जाता है, एल क्या पहले आता है। ओके, पहले आता तो, और ओ बाद में, मतलब ये कितने में, तीसरे में हो जाएगा और ये चौथे में। ओके, तो इस प्रकार हम बताएंगे कि चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, फूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए,
यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था, ये पूछा गया है। आपको जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दिखे, देखिए 30 जनवरी से आपको 2 मार्च तक के सारे दिन निकालना है सबसे पहले। ओके, अब 30 जनवरी से 2 मार्च तक की अगर हम 30 जनवरी से निकालें तो जनवरी कितने की होती है, 31 की। उससे एक दिन 30 को हम घटा देंगे तो हमको जनवरी का दिन पता चल जाएगा। जनवरी में कितने दिन बचेंगे, जनवरी में कितने, एक दिन बचेंगे। ओके, एंड फरवरी में कितने हो जाएंगे, 28 के। 28 का क्यों होगा, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है, एक समान वर्ष। ओके, लीप वर्ष क्या होता है, जिसमें 4 से पूरी तरह भाग चले जाए। यहाँ पे 4 से भाग नहीं जाएगा, मतलब ये एक समान वर्ष है। इसमें फरवरी के 28 दिनों की होगी, फरवरी का है, और कितने का, 2 मार्च का। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि कुल कितने दिन हो गए हमारे पास, 30 जनवरी से 2000 मार्च तक 31 दिन। ओके, 31 को आप करिए 7 से भाग। 7 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में कितने, 7 ही दिन होते हैं। इसको भाग देंगे, इसको भाग देंगे, 4 बार में जाएगा, बचिएगा कितना, यहाँ पे 3। आपको हमेशा शेषफल से ध्यान रखना हो कि शेषी फल से आपको मतलब रखना है, शेषफल ही से आंसर आएगा आपका। गुरुवार है ना, जो शेषफल आए गुरुवार में उसको जोड़ दीजिए। गुरुवार है, गुरुवार में एक दिन जोड़ेंगे क्या, शुक्रवार, दूसरा दिन शनिवार, तीसरा दिन रविवार। तो क्या मिलेगा हमको, 2 मार्च 2013 को क्या होगा, रविवार होगा। ओके, रविवार, ये हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, यदि क्लॉक को कोड भाषा में क्या 34, 23 और 5 लिखा जाता है, टाइम को 86, 79, ओके, तो हमको यहाँ पे बताना है मौलिक को कैसे लिखा जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको दिखा है। अब आपको यहाँ पे नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सी तो 3 नंबर पे, लेकिन एल नहीं आता 4थे नंबर पे। ओके, तो आपको क्या करना है, क्या आप मौलिक को, ओके, मौलिक में जितने भी यहाँ पे लेटर यूज किए हैं, क्या क्लॉक और टाइम से मिलकर उसको हम लिख सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है, एम में टाइम में। ओके, ओ यहाँ पे है, क्लॉक में ओ है, एल यहाँ पे है, सी में यहाँ पे भी एल है, ई है यहाँ पे टाइम में ई है, के देखेंगे क्लॉक में ई के है। तो इसका हम देखेंगे एम, एम में कौन सा वर्ड यूज किया है, यहाँ पे एम पे कौन सा यूज किया है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे 7। ओके, ओ पे देखेंगे यहाँ पे तीसरे पे 2, एंड अब एल का है ना, एल का देखेंगे दूसरे नंबर पे 4। ई का यहाँ पे देखेंगे 4थे नंबर पे, टाइम पे कितना मिलेगा, 9। ओके, एंड के का यहाँ पे क्लॉक में देखेंगे सबसे आखिरी पे कितना मिलेगा, 5। कितना मिलेगा हमको यहाँ पे, 72, 49 और 5। ओके, 72, 49 और 5। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया हो किस प्रकार से हम देखें। यहाँ पे मौलिक में जो भी लेटर यूज किए हैं वो क्लॉक और टाइम पे जो यूज किए हैं वही हैं। ओके, उस प्रकार से हमने उसका यहाँ पे नंबर लिख दिया सीधे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समाज, ओके, समाज को शिक्षक और विद्यार्थी के बीच सही संबंध दर्शाता है। ओके, अगर हम इसमें कॉमन देखें तो हमको समाज तो कॉमन मिलेगा, सोसाइटी। ओके, सोसाइटी के लिए मैं एक सर्कल बना दे रहा हूँ, उसी के अंदर के शिक्षक भी आते हैं और विद्यार्थी भी आते हैं। ओके, सारे हम इस प्रकार से इसको नहीं कर सकते कि देखिए, मतलब कि विद्यार्थी और इसका संबंध है, लेकिन क्या इनका एक प्रकार से कनेक्टेड नहीं है। ओके, इस प्रकार से गलत मत कीजिए। समाज के अंदर क्या आते हैं, शिक्षक भी आते हैं, विद्यार्थी भी आते हैं। ओके, इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनाइए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, शाम को के 8:30 बजे घड़ी के घंटे व मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, ये पूछा गया है। ये हमारे पास घड़ी है। ओके, ये घड़ी है, यहाँ पे कितना 12 होता है, यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना 9। ओके, अब कितना बज रहा है हमारे पास कितने बजे बोल रहे हैं, 8:30 बजे। तो ये यहाँ से जो उसकी जो मिनट वाली सुई होगी, कितना कहाँ पे होगी, मिनट वाली सुई होगी कहाँ पे, यहाँ पे 6 पे। ओके, और जो यहाँ पे कितना 7 और यहाँ पे 8, 8:30 बजे बोल रहा है ना, तो घंटे की सुई क्या 8 है, थोड़ा ये 8 और 9 के बीच में होगी। ओके, दोनों के बीच में होगी घंटे की सुई। ओके, घंटे की सुई को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे इन दोनों के बीच में होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे कि ये एक क्लॉक है। ओके, ये एक क्लॉक है। अब यहाँ पे 12 है
ओके, ये और यहाँ पे 3, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। ओके, मतलब कि एक बजे कितना 30 का, 2 बजे कितना 30 का और 3 बजे 30, मतलब कि 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाते हैं? 1 घंटे में कितना 90 डिग्री 30 डिग्री का। ओके, जब ये 12 से 3 बजे तक 90 का, तो 1 घंटे में कितना 30 डिग्री का। अब देखिए यहाँ है, यहाँ से 6 से 7 कितना बनाएंगे यहाँ पे कितना 30 डिग्री का। 7 से 8 कितना 30 डिग्री का। ओके, 60 डिग्री यहीं हो गया। लेकिन ये आधा घंटा और चली गई, आधा घंटे के लिए और कितना डिग्री का कोण बनाएगी यहाँ पे? 15 डिग्री का। ओके, यहाँ पे क्योंकि 8:30 बज रहे हैं ना, 6 से 8 बजे तक 2 घंटे के लिए तो 60 डिग्री का बने देगी, लेकिन 8:30 आधा घंटे के लिए और कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 15 डिग्री का। तो कुल जोड़कर हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको? यहाँ पे इसको 15 को ऐड करेंगे तो 75 डिग्री का कोण बनाएगी। आशा करता हूँ इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, P तथा Q भाई है। ओके, ये P है और ये क्या Q, दोनों भाई। इसको मैं प्लस से इंडिकेट कर दे रहा हूँ। आगे देखते हैं, P S का पिता है। ओके, ये P जो है, P है S का पिता है, तो S एक पीढ़ी नीचे ला दूंगा मैं, S क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। R Q का एकमात्र पुत्र है, R है Q का एकमात्र पुत्र, R इसका एकमात्र पुत्र है तथा वह U से विवाहित है। उसकी शादी किससे हुई है? U से। इसको माइनस से कर देता हूँ। U S से किस प्रकार संबंधित है? U और इससे मतलब U का संबंध S से क्या है पूछा गया है। ओके, मतलब U क्या लगेगा? U क्या लगेगी? मतलब ये पत्नी हुई ना, मतलब ये क्या पत्नी, मतलब क्या है? महिला। ओके, R की पत्नी है कि नहीं? R से विवाहित है तो किस R मतलब कि U क्या लगेगी? S की। देखिए ये दोनों क्या भाई है। ओके, ये दोनों भाई है। S का पापा कौन है? P। इसका ये भाई है, मतलब क्या लगेगा? चाचा। Q। ओके, ये क्या लगेगा? चाचा। चाचा का बेटा क्या? R है। Q का बेटा क्या? R है। R क्या लगेगा? इसका भाई। चाचा का बेटा आपका क्या लगेगा? भाई लगेगा ना। और भाई की पत्नी आपकी क्या लगेगी? R की पत्नी क्या है? U। भाई की पत्नी क्या लगेगी? आपकी भाभी। ओके, भाई की पत्नी क्या लगेगी? भाभी। भाभी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए, हम यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन मार्क नीचे की ओर होने, तो हम इसको इस प्रकार से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या जब भी आपको नीचे की ओर दिखे तो संभावना उसकी ज़्यादातर के नीचे की ओर सॉल्व होती है। ओके, हम देखते हैं यहाँ पे इन दोनों को हमने ऐसा किया कि हमको 34 मिला। अगर मैं ये 4 है, 4 का स्क्वायर कर दूँ, 4 का स्क्वायर कितना? 16 मिलेगा। ओके, और 6 का भी क्या स्क्वायर कर दूँ, 6 का क्या कर दूँ स्क्वायर, कितना मिलेगा? 36। लेकिन इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे को यहाँ पे 34 नहीं मिलेगा, तो मैं क्या 36 का आधा कर दूँगा, कितना मिलेगा? 18। लेकिन अब इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे को 34 मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से मैं 9 का स्क्वायर करूँगा, 9 का स्क्वायर करूँगा कितना? 81 मिलेगा। और 8 का स्क्वायर करूँगा कितना? 64। 64 का आधा कर दूँगा, कितना मिलेगा मेरे को? यहाँ पे 32 मिलेगा। 32 से इसको जोड़ूंगा तो कितना? 113 मिलेगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी कर लेंगे। 1 का स्क्वायर करूँगा मैं, 1 मिलेगा। 4 का स्क्वायर करूँगा 16। 16 का आधा करूँगा, कितना मिलेगा मेरे को? 8। इन दोनों को जोड़ लूँगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9। ओके, यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में? 9। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हमने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, यदि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में रखा जाए तो एक तर्कसंगत क्रम बनेगा। ओके, यहाँ पे हमको यहाँ पे क्रम सही क्रम में नहीं जमा है। ओके, सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा ये बताना। हम देखें यहाँ पे तो सबसे पहले क्या होगा, कोई व्यक्ति है, सबसे पहले क्या करेगा? वो अपराध करेगा। ओके, अपराध करेगा कि नहीं? यहाँ पे हम इसको क्रम को अगर ध्यान से देखें, अपराध करने के बाद उसको क्या गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार होगा वो। ओके, इसका क्रम 3। गिरफ्तार करने के बाद क्या होगा, उसका क्या न्याय होगा। ओके, न्याय होगा, उसने किया है कि नहीं किया। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसको सज़ा होगी। सज़ा के बाद क्या होगा, सज़ा हुई, सज़ा के बाद उसको क्या जेल में भेज दिया जाएगा। ओके, आशा करता हूँ कि इसका क्रम भी आपको समझ में आया होगा
किस प्रकार से हमने यहाँ पे किया है, ये हमारा आंसर होगा। सबसे पहले कोई व्यक्ति वो अपराध करेगा, ओके, क्राइम कमिट करेगा, एंड देन उसके बाद उसको क्या गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार करने के बाद उसका न्याय होगा, उसने किया है कि नहीं किया, और उसके बाद उसको सज़ा हो जाएगी और उसके बाद उसको जेल में भेज दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ये पूछा गया है। आपको जब भी श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको श्रृंखला में ध्यान से देखना किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 17, 17 के बाद 2 आया है, फिर 34 आ गया है, ओके, 34 के बाद 3, उसके बाद क्या 102 आया है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो 17 और यहाँ पे इनके बीच में अगर मैं यहाँ पे गुणा कर दूँ, इनके बीच में मैं गुणा कर दूँ, 17 में गुणा कर दूँ 2 का 34 मिलेगा। इसी प्रकार 34 में गुणा कर दूँ 3 का, ओके, 34 में गुणा कर दूँ 3 का 102 मिलेगा। इसी प्रकार हम 102 है, हम अगली वाली संख्या से गुणा कर रहे हैं कि 17 से अगली में गुणा करा 34 मिला, 34 में अगली वाली संख्या से गुणा किया 102। उसी प्रकार हमको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम करेंगे 102 है ना, उसमें गुणा करेंगे 4 का, कितना होगा यहाँ पे होगा 408, ओके। यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 धाम 40, ये हमको मिलेगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में, यहाँ पे क्या 408। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। उत्तर का संबंध क्या दक्षिण से है, तो दक्षिण पूर्व का संबंध हमसे पूछा गया है, क्या है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। दिशा कहाँ कहाँ पे होती है, देखिए हम यहाँ पे इस प्रकार से बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या ऊपर की ओर क्या होता है उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, एंड यहाँ पे राइट साइड भी क्या पूर्व, एंड लेफ्ट साइड भी क्या पश्चिम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछेगा, देखिए उत्तर के सामने क्या दक्षिण है, ओके, जो उत्तर है ये उत्तर है, उत्तर के सीधे सामने क्या दक्षिण है पहले में, ओके। यहाँ पे क्या दक्षिण है, मतलब कि उत्तर के सामने क्या सीधे सीधे सामने वाली संख्या, मतलब कि यहाँ पे जो दिया गया है वो दक्षिण है, तो हमसे क्या दक्षिण पूर्व क्या होगा, दक्षिण पूर्व ये होगा। इन दोनों को दक्षिण और पूर्व के बीच का हिस्सा क्या होगा, दक्षिण पूर्व, ओके। इसके सामने वाली संख्या हम बताएंगे यहाँ पे, जैसे उत्तर के सामने बताया दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व के सामने हम क्या बताएंगे यहाँ पे उत्तर पश्चिम, ओके। उत्तर पश्चिम, ये पश्चिम उत्तर दोनों होगा, ओके। दोनों में अगर इधर ये पलट के भी लिख देता है पश्चिम उत्तर, तो वो भी हमारा आंसर होता। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, एक तस्वीर को देखते हुए आनंद ने कहा, यह आदमी मेरे पिताजी की सास का जेठ पुत्र है, ओके। आनंद की माँ का इस आदमी से कैसे संबंध है, ओके, संबंधित है। आनंद है, ओके। आनंद ने कहा क्या, यह आदमी, एक तस्वीर को देखते हुए, सबसे पहले एक तस्वीर है, ओके, इसको देखते हुए क्या, इसको देखते हुए आनंद है। आनंद ने क्या कहा कि यह आदमी मेरे पिताजी की सास का जेठ पुत्र है, मतलब आपके पिताजी की सास कौन होगी, आपकी नानी होगी, ओके। नानी होगी कि नहीं, आपकी नानी का ज्येष्ठ पुत्र मतलब नानी का बेटा आपका क्या लगेगा, मामा। और उससे क्या पूछ रहा है, आनंद की माँ का, मतलब आपकी माँ और आपका मामा का क्या संबंध होगा, आपकी माँ का आपके मामा से क्या होगा, बहन नहीं लगेगी क्या, ओके। माँ क्या लगेगी, आपके मामा की बहन। ये बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना किस प्रकार से करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। हम यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे किस प्रकार से हम काउंट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है, मैंने यहाँ पे 3 आकृतियाँ बनाऊँ के समझाने के लिए कि आपको एक ही आकृति मिलेगी यहाँ पे, ओके, एक ही आकृति मिलेगी, यहाँ पे 3 नहीं मिलेगी। हम देखेंगे यहाँ पे, पहले हम देखेंगे एक त्रिभुज मिलाकर कितना बना है, मतलब कि एक त्रिभुज है इससे मिलाकर कितना बना है यहाँ पे त्रिभुज। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, एक त्रिभुज बोले तो किस प्रकार से, एक त्रिभुज बोले तो एक ये हो गया, ओके, 2 ये हो गया, 3 ये, 4 5 6 7 8 9, ओके। एक मिलाकर कितने बने यहाँ पे 9, ओके। अब 2 त्रिभुज मिला के कितने बने हैं, ओके, कितने त्रिभुज बने हैं। 2 त्रिभुज मिला के मतलब क्या मतलब है, 2 त्रिभुज मिला के, 2 त्रिभुज मिला के अगर इस पॉइंट से देखूँ मैं, इस पॉइंट से यहाँ पे देखूँ, ओके, यहाँ पे कितना बनेगा 1। इसी प्रकार से इस पॉइंट से इधर वाले देखूँ 2, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2, ओके। और यहाँ पे
इसी पॉइंट से देखूँ मैं यहाँ पे इधर के ये बनेंगे कितने 3, 2 को मिलाकर कुल कितने बनेंगे 3। ओके, आशा करता हूँ कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपका, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम देखेंगे 3 त्रिभुज मिलाकर कितने त्रिभुज बने हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 3 त्रिभुज अब किस प्रकार से होगा, 3 त्रिभुज किस प्रकार से होगा, इस पॉइंट से अगर हम देखते हैं, इस पॉइंट से अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कितने त्रिभुज मिलेंगे हमको। यहाँ पे 1 1 2 3, एक त्रिभुज ये हो जाएगा, एक त्रिभुज ये हो जाएगा। कितना, इस पॉइंट से कितने मिलेंगे हमको, यहाँ पे 2 त्रिभुज मिलेंगे, 3 त्रिभुज मिला के। ओके, अगर हम इस पॉइंट से देखें, इस पॉइंट से हम देखें, इस पॉइंट से भी देखेंगे तो 2 मिलेंगी। ओके, इस पॉइंट से देखेंगे 2 मिलेंगे, इस पॉइंट से देखें हम, इस पॉइंट से भी देखेंगे तो हम कितने मिलेंगे, यहाँ से ऐसे करके 3 त्रिभुज करके इस पॉइंट से देखेंगे तो हमको कितने मिलेंगे 2। ओके, तो हम बता सकते हैं 3 त्रिभुज मिलाकर हमको कितने मिलेंगे, यहाँ पे 6 मिलेंगे। 2 करे कुल कितने मिलेंगे 6। और एक जो त्रिभुज है, ओके, एक त्रिभुज कौन सा, एक त्रिभुज मैं आपको बता रहा हूँ, एक त्रिभुज जो ये जो इनको मिलकर बना है, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये जो इनके बीच में है जो, ओके, ये एक इनके बीच में है, मतलब कि इनके बीच में जो बना है, मतलब कि इनको लेकर जो बना है, एक त्रिभुज ये हो जाएगा। और एक जो पूरा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज बना है, ओके, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज और हो जाएंगे, यहाँ पे 2 त्रिभुज और ऐड हो जाएंगे। हम इसको ऐड करते हैं, कितना होगा यहाँ पे कितना होगा, 9 2 11। ओके, 11 3 कितना होगा 14, 14 में हम 20 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा हमको, 14 में 6 जोड़ेंगे, 14 में 6 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा हमको यहाँ पे मिलेगा 20। ओके, यहाँ पे कुल कितने मिलेगा, यहाँ पे 20। और यही हमारा आंसर होगा। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको एक त्रिभुज काउंट करना है, 1 से कितने मिले हैं, 2 से 3 से, फिर जो आपको जितने मिलेंगे उसके आगे करना है। ओके, और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।